हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो जैसा कि आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर थोड़ा सा एक बार सैम्पल क्वेश्चंस के बारे में भी थोड़ा सा बता दीजिए, तो आज हम इस वीडियो में यही सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। सैम्पल पेपर्स को किस तरीके से अंडरस्टैंड करना है, किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ आप देख रहे हैं कि इट इज़ द ओनली इंडिकेटिव। ठीक है ना, यही क्वेश्चन आ जाएंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है। आपके जो जूनियर्स हैं क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट्स, उनके लिए हमने ये कंप्लीट कर लिया है मैंने। ठीक है ना। अप्रॉक्सीमेटली वो चैनल पर आपको मिल जाएगा। उसके लिए अब बाकी बात रहेगी आपके लिए क्लास टेंथ के लिए। तो आपको पता है कि जो लेवल वन है क्लियर कर चुके हैं, तो उनका लेवल टू एग्जामिनेशन 29 जनवरी को होने वाला है, 29 जनवरी 2023 को। तो सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आपने लेवल वन क्लियर कर लिया है तो। और आज इसमें जो भी हम सारे वीडियोस इसमें देखने जाएंगे क्वेश्चंस, सबसे पहले बिजनेस अवेयरनेस रहेगा। और उसके बाद हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें से क्वेश्चंस की आपको अंडरस्टैंडिंग काफ़ी अच्छी बनती है, सोशल साइंस का। सो दैट क्योंकि आपकी ये सब्जेक्ट्स भी हैं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि आपको क्वेश्चंस के फ्रेमिंग के बारे में आपको बताया जा सके। और ये पता है आप लोगों के लिए हेल्प करता है, क्योंकि अब देखिए कुछ रिक्वेस्ट आई थी तो मुझे लगा कि नहीं, आप लोगों के लिए बनाना चाहिए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। बिजनेस अवेयरनेस से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए सबके एरियाज अपने अपने फोटे होते हैं। ठीक है ना। तो मतलब जो मेरा बिजनेस अवेयरनेस का और सोशल साइंस का है, तो वो मैं आपको बताकर चलता हूँ। ठीक है ना। क्योंकि देखिए रटने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, जितना वहाँ पर आपको एक नया क्वेश्चन मिलेगा, बट हो सकता है कि मैं जिस तरीके से बताऊँ आपको एलिमिनेट करने में आपको क्वेश्चंस को हेल्प मिल जाए। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेसमैन। एक बिजनेसमैन का जो ऑब्जेक्टिव होता है उसका क्या होता है, क्या करना, टू अर्न हाई प्रॉफिट्स। ठीक है ना। तो एक बिजनेसमैन का ऑब्जेक्टिव होता है ना कि कॉस्ट को, कि मेरी ज़्यादा से ज़्यादा कॉस्ट हो, ये कभी भी बिजनेसमैन नहीं चाहेगा। ठीक है ना। तो जैसे ये कट जाता है हमारा, ऑल ऑफ द अबव भी कट जाता है। ठीक है ना। और वो हायर रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स तो जब भी प्रोवाइड कर पाएगा जब वो प्रॉफिट्स हाई अर्न करेगा। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन बी होना चाहिए। कोई भी देखिए आईसीआई ने कोई भी आपको आंसर शीट नहीं दी कि इसके ये इस तरीके से आंसर्स हैं। ठीक है ना। तो ये मैं अपने इंटेलिजेंस से कह लीजिए, आप अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल ऑफ गुड्स टू अब्रॉड। अब्रॉड का मतलब हो गया कि बाहर। अगर आप बाहर गुड्स बेच रहे हैं, जैसे मान लीजिए इंडिया है और वो ऑस्ट्रेलिया को सामान बेच रही है। ठीक है ना। तो इस ट्रांजेक्शन को क्या बोला जाता है, वो ये जानना चाह रहे हैं। तो इस ट्रांजेक्शन को एक्सपोर्ट बोला जाता है। ठीक है ना। आपने सुना होगा आयात और निर्यात। तो निर्यात क्या हो गया आपका, एक्सपोर्ट हो गया। ठीक है, चलिए। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं कि डीटीएच सर्विसेज आर ओनली प्रोवाइडेड बाय। डीटीएच सर्विस जो होती है जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट टू होम, आर ओनली प्रोवाइडेड बाय, कौन होता है, सेलुलर कंपनीज। बेसिकली क्या होते हैं, ये केबल ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है। देखिए कुछ चीज़ें सिंपल हैं, उसमें मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि और बाकी जो कुछ जिसमें डिस्कशन होता है मैं उसको आपको बताकर चलूंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस, कहता है इस। अब आपको देखिए क्वेश्चंस पढ़ना आना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर हमारे पास टाइम होगा बहुत कम। तो उसको आप किस तरीके से देख सकते हैं कि नॉट जो शब्द है ना, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा। आपने पढ़ा विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिजनेस, तो काफी सारी चीजें इसमें से बिजनेस हैं। जैसे गुड्स का बनाना बिजनेस है, ट्रांसपोर्टेशन करना बिजनेस है, गाड़ियों का बेचना बिजनेस है। बट अगर मैं वेजिस के लिए या सैलरी के लिए अपनी फैक्ट्री में किसी में काम कर रहा हूं, तो उसको एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, उसको बिजनेस नहीं बोलते। ठीक है ना। तो अब जैसे यहां पर बोला नॉट, तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ये। अगर आपने सोचा कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बिजनेस, तो आप क्या कर सकते हैं, सेल ऑफ कार्स पर टिक लगा सकते हैं, जबकि आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस चीज का हमारे को बहुत ध्यान रखना है। बाकी जस्ट डू इट इज अ टैगलाइन, आपको पता है, ये तो सिंपल सी बातें हैं। मतलब कुछ कॉमन सेंस के क्वेश्चंस हैं जो आप वैसे ही कर लेंगे। तो और हो सकता है मेरे से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपको इस चीज़ में हो, तो मैंने आपको इसका बता दिया है। टोयोटा का हेडक्वार्टर कहाँ पर, देखिए ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं। देखिए सिर्फ जापान में जो है टोयोटा का ही हेडक्वार्टर नहीं, निसान का, हिंडई का, मारुति का, काफ़ी सारे जापान में इस तरीके के हेडक्वार्टर्स हैं। तो अगर आपसे सिर्फ टोयोटा का पूछा है, तो आप ये मत सोचिएगा किसी और कंपनी का आपसे नहीं पूछेंगे। तो मैंने दो चार कंपनीज का आपको इसलिए और नाम बता दिए, जिससे कि आपको एक एक्सपीरियंस मिल जाए। क्योंकि जो स्टूडेंट सिर्फ पीडीएफ से पढ़ रहा होगा, उसको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पाएगी, वो कहीं ना कहीं सिर्फ उतना सोचेगा। अब हमने अगर तीन चार कंपनियों के और नाम सुन लिए, इसका मतलब हमारा जो एक्सपेंशन है माइंड का, वो काफ़ी हो गया, और हम आगे और तरीके से क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं।
ठीक है ना, क्योंकि जरूरी नहीं है यही क्वेश्चन आ जाए, आपके पास डिफरेंट क्वेश्चन आएगा तो आपको उसका एलिमिनेट करने के भी आइडिया होनी चाहिए कि हम इसको किस तरीके से एलिमिनेट कर सकते हैं और आंसर को टिक कर दे जो हमारा राइट है। हु इज द फाउंडर ऑफ गूगल? अब देखिए ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें 4 नाम दे रखे हैं जबकि 2 लोग थे गूगल के फाउंडर, उसमें से सिर्फ एक फाउंडर का नाम दे रखा है लैरी पेज का। तो अब कहीं ना कहीं आपको दूसरे फाउंडर का भी नाम पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन आ जाए तो उसमें लैरी पेज को हटा दे और उसके दूसरे फाउंडर का नाम दे दे। तो मैं आपको दूसरे फाउंडर का नाम बता देता हूं, आप लिखना चाहे प्लीज लिख लीजिए, सर्गे ब्रेन। ठीक है, तो ये अब आपको पता होना चाहिए। अब देखिए कहीं ना कहीं आप अगर वीडियो को सुन रहे हैं, आप इस एक्सपीरियंस का फायदा ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज का फायदा होगा। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पेन? पेन परमानेंट अकाउंट नंबर। ठीक है ना, ये अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। ठीक है ना, तो अब आप इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी जब आप डिटेल्ड आगे हायर स्टडीज करेंगे तो आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाती है। ठीक है ना, कि ये कितने डिजिट्स का होता है, क्या डिनोट करता है, आपका इसमें सरनेम का अल्फ़ाबेट कौन सा होता है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको सिर्फ पैन नंबर के देखने से ही आपको पता चल जाती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्ड इज नॉट ऑफेंड बाय बैंक टू इट्स कस्टमर? ऑफेंड ऑफेंड नहीं, आई थिंक ये विच इज नॉट प्रोवाइड होना चाहिए। ठीक है ना, कि कौन सा ऐसा कार्ड है जो कि बैंक कस्टमर को नहीं देता? डेबिट कार्ड देता है, एटीएम कार्ड देता है, क्रेडिट कार्ड देता है, बट पैन कार्ड बैंक इशू नहीं करता। इसको कौन इशू करता है? इनकम टैक्स की अथॉरिटीज इसको इशू करती हैं। फाइंड द ऑड वन आउट। अब आपको इसमें से ऑड वन आउट निकालना है, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, बिजनेसमैन। तो इसमें से कौन ऑड वन आउट हो गया? बिजनेसमैन ऑड वन आउट हो गया। ठीक है, तो देखिए कुछ सिंपल सी चीजें हैं। मतलब अब देखिए हमने कितने सारे आई थिंक 10 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए विद इन 6 to 7 मिनट्स। तो कहीं ना कहीं इसी स्पीड के साथ आपको करना पड़ेगा, बट कहीं ना कहीं जब आप इसकी घर पर एक तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एज मिलेगा और आप क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, मेरी आपकी रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी तक है हमारे इस वीडियो में तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये हमारा कहीं ना कहीं मोटिवेशन मिलता है। देखिए मुझे कुछ 1-2 स्टूडेंट्स ने ही बोला था, तो मुझे लगा नहीं आप लोगों के लिए बनाना चाहिए, सो दैट कि आपको जो लेवल 2 भी है तो उसको क्रॉस करने में कहीं ना कहीं कुछ हिंट के साथ आपको हेल्प मिल सके। ठीक है ना, चलिए, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट असाइनमेंट में, जो कि है हमारा सोशल साइंस। ठीक है, चलिए, कहता है रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स। कहता है रिसोर्स प्लानिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। बाकी देखिए सारी चीज़ें कॉमन है, और नेशनल का डेवलपमेंट, स्पेसिफिक स्टेट रीजन का डेवलपमेंट या इंटरनेशनल का डेवलपमेंट। तो इसमें आप अबव ऑल के साथ जा सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं नेशन का डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट और स्टेट और रिलीजन्स का डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें चलती हैं। व्हाट इज बोरो क्रॉप? आपने रबी क्रॉप सुना होगा, खरीफ क्रॉप, जायद क्रॉप सुना होगा। बोरो क्रॉप क्या होता है? देखिए ये वो क्रॉप है जो कि विंटर सीजन में करी जाती है, और इसके वैसे इन्होंने वो तो नहीं पूछे, आप लिख सकते हैं, वैसे आपके दिमाग में होना चाहिए थोड़ा सा कि राइस कल्टीवेशन से डील करता है। और जो विंटर सीजन की जो क्रॉप होती है उसको हम रबी क्रॉप भी बोलते हैं, और इसमें आप इसके आंसर के साथ जा सकते हैं रबी। और अगर आप जानना चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ, अक्टूबर से नवंबर में ये सोन की जाती है, और फेब से मार्च में इसको हार्वेस्ट की जाती है। ठीक है ना, ये सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए है, जिससे कि आपको थोड़ा सा एक आइडिया लग जाए। आगे चलते हैं। वेयर आर द मोस्ट ऑफ द जूट इंडस्ट्रीज? ठीक है ना, ये बहुत वैसे कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि जो जूट इंडस्ट्रीज हैं वो देखिए जूट 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 को क्या चाहिए होता है? पानी चाहिए होता है। अगर आप इंडिया का लोकेशन देखें तो कहीं ना कहीं जो वेस्ट बंगाल हमारा रीजन है वो पानी के आसपास का है। ठीक है ना, तो आपने देखा होगा यहाँ पर अरेबियन सी है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है हमारा। तो कहीं ना कहीं हमारे को उस चीज़ को देखने में हेल्प करती है कि अगर हमारे को कहीं ना कहीं ज्योग्राफिकल आइडिया है अपने इंडिया का मैप का, तो कहीं ना कहीं हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा वेस्ट बंगाल। ठीक है, चलिए, लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, वाई बालाघाट माइंस इन मध्य प्रदेश आर इंपॉर्टेंट? मध्य प्रदेश, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बालाघाट माइंस कहाँ पर है। अब ये भी आपसे पूछा जा सकता है बालाघाट माइंस कहाँ पर है, और आपको 4-5 स्टेट्स का आंसर दे, क्वेश्चंस दे दे, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहला तो ये मध्य प्रदेश में है। अब आपसे अंदर का जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि भाई बालाघाट माइंस तो मध्य प्रदेश में है, बालाघाट माइंस में अंदर क्या है? तो उसके अंदर क्या है? कॉपर के डिपॉजिट्स हैं। और मैं आपको बता दूं 52% ऑफ जो इंडिया का कॉपर है वो कहां से आता है? आपका बालाघाट माइन से आता है।
ठीक है, जो कि मध्य प्रदेश में लोकेट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज अ सेक्रेड ट्री, ठीक है ना, तो कौन सा सेक्रेड ट्री नहीं माना जाता? नीम इज नॉट अ सेक्रेड ट्री। विच बॉडी, कौन सी बॉडी एक्ट एज अ गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स? आपने देखा होगा आपके आर्टिकल्स 14 से लेकर 32 में फंडामेंटल राइट्स दे रखे हैं। तो ये जो और आपने आई थिंक अपने सोशल साइंस में ये पढ़ा भी होगा। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं आपके, कौन सी बॉडी है जिसको इसको प्रोटेक्ट करता है? मतलब कि अगर आपका किसी ने फंडामेंटल राइट को वायलेट कर दिया, मतलब कि आपका बोलने का अधिकार है, आपको बिजनेस करने का अधिकार है, और आपको उसमें कोई रोकता है, तो आप कहां पर जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। ठीक है, चलिए, बोला है हिंद स्वराज इज अ बुक रिटन बाय महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द एम ऑफ चिपको मूवमेंट? जो आपने देखा था कि चिपको मूवमेंट हुआ था जिसमें लोग पेड़ से अपने आप को मतलब टच करके खड़े हो जाते थे, सो दैट वो फॉरेस्ट को कंजर्व कर सकें और उनको कोई हार्म ना पहुंचा सके। वो बोलते थे कि अगर आपको पेड़ काटना है तो उससे पहले हमारे को काटना पड़ेगा। ये एक मूवमेंट चलाया गया था। सिर्फ बेसिक सी इंफॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ, किसने चलाया था, क्यों चलाया था, और उसका ईयर क्या था, वो उस डिटेल में मैं अभी नहीं जाना चाहूँगा, बिकॉज आपके लिए वो ज़्यादा हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन, इसको क्या बोलते हैं? एनसीएम बोलते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन से आपके काफ़ी सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है ना। इसको अगर मैं आपसे बोलूँ तो आपने सुना होगा कि मैं आपको हिंदी में बता देता हूं, विश्वास मत। ठीक है ना, तो विश्वास मत खो जाता है अगर आपका जो मेजोरिटी नंबर है, जैसे अभी आपको पता होगा हमारे लोकसभा में 543 सीट्स हैं, तो उसमें हमारे को अगर मेजोरिटी में आना पड़ता है तो 273 सीट्स लानी पड़ती हैं। ठीक है ना, 273 और 272 आप इसको मानकर चलिएगा। तो अब कहता है कि अगेंस्ट द यूनियन गवर्नमेंट विच कैन बी इनिशिएटेड इन विच ऑन द फॉलोइंग, मतलब अगर आपको लाना है कि भाई आपके पास मेजोरिटी नंबर्स नहीं हैं, ठीक है ना, जो मैंने आपको बताया, मान लीजिए 272 हैं और आपके पास ये नंबर इससे कम हो जाते हैं, तो आपके नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है। तो ये किस में लाया जाता है? ये सिर्फ लोकसभा में लाया जाता है, बिकॉज मैं आपको बता दूं लोकसभा इज अ लोअर हाउस, और इसी में ही एक तरीके से लोग को हम चुनते हैं, अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, और फिर वो प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं। राज्यसभा, मतलब ये जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो जाता है, और राज्यसभा इज अ परमानेंट हाउस। ठीक है ना, तो उसमें कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन का प्रस्ताव नहीं रखा जाता। अब आप ऑप्शंस दे सकते हैं, ओनली लोकसभा विद प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ओनली लोकसभा। ठीक है ना, तो ये लोकसभा में लाया जाता है। और एक बार इसको देखना पड़ेगा विद प्रायर, यहाँ पर एक ऑप्शन दे रखा है विद प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, तो शायद मेरे हिसाब से डी का ऑप्शन भी हो सकता है। प्लीज़ एक बार इसको आप चेक कर लीजिएगा, बट इसका राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा तो ऑप्शन नहीं है। ठीक है ना, विद प्रायर कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, एक बार इसको आपको चेक करना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको इसका जो भी होगा आपको इसका कमेंट में बता दूंगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से क्वेश्चंस देखिए कहीं ना कहीं आ जाते, बिकॉज मैं अभी बाहर ही था कहीं, तो मुझे एकदम जब ये मिला और रिक्वेस्ट मिली थी तो मेरे को लगा कि चलिए मैं आप लोगों के लिए बना लूँ, और मैंने बस प्राइमा फेस ही इस तरीके से बस क्वेश्चंस देखे ही थे, तो मेरे को लगा चलिए मैं आपको इसके बारे में आइडिया दे दूँ। बस इसमें थोड़ा सा मैं भी कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, बाकी जो भी मतलब कोई क्लैरिटी मिलेगी मैं आपको इसमें आपको बता दूंगा। ठीक है ना, देखिए हर चीज़ किसी को भी पता नहीं हो सकती, हो सकता है मेरे भी इस माइंड से स्किप हो रहा हो, और मैं कोई बुक्स अगर रेफर अभी कर लूँ तो मतलब मुझे पता चल जाएगा, बट एक बार आप उसको देखकर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को सुना है, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने कलीग्स, अपने स्टूडेंट्स, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, सो दैट उनको भी मोटिवेशन मिले कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने में, और मुझे भी मोटिवेशन मिले कि आपके लिए मैं और कुछ एडिशनल क्वेश्चंस भी अगर मैं लाना चाहूँगा आप लोगों के लिए तो मैं ला पाऊँ। और अभी आपके पास काफ़ी एक वीक से ज़्यादा का समय है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक अपने पहुँचा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। बाकी इसी तरीके से आप अपने, अगर कोई आपके सीनियर हैं जो क्लास 11th में है, 12th में है, तो उनके लिए भी मैं इस तरीके के उनके वीडियोस लाऊंगा उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप अगर उनसे भी शेयर कर सकते हैं तो हम उनको भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच इसी तरीके से, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।